कल से हम लोग का 3 फ्लाइट कैंसिल हुआ है। गया इनका खुद का सिस्टम गड़बड़ा गया है। पैसेंजर्स को इतनी तकलीफ हो रही है, जितने भी टर्मिनल्स आज बन रहे, वो लोग बोलते हैं सर एक ही पीएनआर कर पाएंगे, हैवी रश है, वी आर सॉरी। पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई मुसाफिरों को अपनी फ्लाइट रद्द होने के कारण दोबारा घर आना पड़ा है। ऐसे ही कुछ मुसाफिर मेरे साथ में हैं, वकील हैं। मैं इस वक्त अंधेरी कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और एडवोकेट नागेश मिश्रा जो बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील हैं, उनकी टीम यहां पर साथ में है, जिन्हें दिल्ली एक अर्जेंट केस के लिए जाना था। क्यों वो नहीं जा पाए और क्या उनके साथ हुआ, इस पर हम बात करते हैं। सर आप बताएं, आपकी कौन सी फ्लाइट थी और आपका शेड्यूल क्या था? सर जितनी मुसीबत कल मैं झेला हूँ, मैं इसका दर्द बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं कल मैं शाम की फ़्लाइट थी मेरी, मुझे दिल्ली जाना था। आज मेरा आर्ग्यूमेंट था वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में। 376 का रेप का केस था वहाँ पे। मेरे क्लाइंट ने वो मेरे साथ में थे लोग वहाँ पे हमारा सब टिकट हो गया, सब वहाँ पे बोर्डिंग कार्ड पे। वहाँ पे इतनी अफरा तफरी मची थी वहाँ पे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मच्छी मार्केट हो किसी तरह से। हालांकि वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, जो स्टाफ थे कोऑपरेट कर रहे थे, बट हर टाइम भी कोई कंफर्म जवाब नहीं। सर 2 घंटे में होगा, 3 घंटा होगा नहीं होगा, देखते हैं, बताते हैं। सर कोई इंटीमेशन नहीं हमारे पास में। हमारे जो ट्रैवल एजेंट से काम किया, हमारा अली ट्रैवल एजेंसी हमारी वहाँ पे चकाला में, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, हो जाएगा, कुछ कर रहे थे, हम बताते हैं। तो बाद में उन्होंने भी हाथ उठा दिया, बोले कि हमारे क्लाइंट था, उसको कोई नागपुर जाना था। उस तमाम हमारे बोले कि 40-50 कस्टमर, सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। और उनको एक आदमी ने तो 16 लाख रुपए लगा करके उसको नागपुर में अधिवेशन में जाना था, उसने लगा के जाना पड़ा उसको। हम तो, हमारे क्लाइंट तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो हमारी बिल एप्लीकेशन थी वहाँ पे अननेसेसरी 1 हफ्ते के लिए टल गई। और जो आदमी को छूटने का चांस था, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि वो छूट जाता, लेकिन उसे 1 हफ्ता अननेसेसरी जेल में रहना पड़ गया। तो आप बताएं कि एयरपोर्ट के अंदर का क्या सिचुएशन था, बाहर एयरपोर्ट के जो इंडिगो है वहाँ पर क्या सिचुएशन था? मतलब लोग पैनिक थे, परेशान थे? बहुत परेशान थे सर। मैं तो, हमारी बात तो छोड़ दी, चलो तो हम लोग तो अपने क्लाइंट के साथ में, जो परिवार के साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, ना कुछ खाने का ठिकाना, ना कुछ पीने का ठिकाना, ना कोई जवाब देने वाला, सर्टेनिटी नहीं है, घर जाएंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसा लग रहा था कि बच्चा मतलब एकदम क्या कहा जाए, मतलब एसटी बस स्टैंड से भी बुरी हालत थी। लेकिन इंडिगो स्टाफ तो सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आया वो रिशेड्यूल करवा रहा है फ्लाइट को, या फिर रिफंड कर रहा है पैसे, ताकि कोई और फ्लाइट एयर इंडिया की, आकाशा की ले सके। सर आप रिफ़ंड की बात कर रहे हैं, अभी क्या हो जाता कि एक उन्होंने रिफ़ंड कर दिया, दूसरी फ्लाइट अवेलेबल होनी चाहिए तो ना। सेकेंडली अवेलेबल है, लेकिन कितनी कॉस्ट पे, कॉस्ट फैक्टर कितना बढ़ गया उसके वजह से। अरे 2.5 गुना 3 गुना कोई मतलब वाली बात होती है। उसके बाद ये परेशानी होगी कि उनका बोले कि हमारी 6E सीरीज़ की कुछ प्रॉब्लम था उनका, जो भी वॉटएवर, वो हमारा टेक्निकल लुकआउट नहीं है उनका। लेकिन जो भी हमारी फ्लाइट थी, कुछ भी था, हमें उनको भेजने की जिम्मेदारी होती है और हम पैसा देते तो हमारा अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि उनके ऊपर एक नियंत्रण रखें। और एक जो भी रेगुलेशन, जो भी नियम बदलाव आते हैं, जो भी उनके पहले उसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि पब्लिक को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, यानी कि प्रॉपर जानकारी शुरू में मिल जाए ताकि वो तकलीफ ना हो। और ज़्यादा परेशानी इंडिगो की वजह से लोगों को हो रही है इस वक्त? हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग परेशान थे। हम लोग को खुद को बहुत तकलीफ हुई। हम लोग वहाँ जाने के बाद सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पर जाए कि नहीं जाए, क्योंकि हमारे मैटर्स थे वहाँ पर से। फिर हमें कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो हमको रिटर्न आना पड़ा, और डेट पड़ गई अभी 1 हफ्ते के बाद की। मैं 12 बजे की फ़्लाइट थी, मैं स्टार एयरवेज से आया हूँ। और समस्या तो यही है कि अभी इंडिगोज़ का प्रॉब्लम हो गया है। अगर स्टार एयरवेज का 1 घंटे का सफ़र था, हम लोग आ गए यहाँ पे, लेकिन टिकट जो 5,000 रुपये था, आज हम 8,700 रुपये दे करके आ गए। अच्छा, तो 8,700 रुपये में बाकी मुसाफिरों ने भी दिया होगा, यानी कि सबको एक तरीके से 1.5 गुना, 2 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ा। सही है, ये ऐसे आज कल से अचानक से रेट बढ़ गया है। और जो 5,000 का रेट है वो 8, 8.5 और 9,000 भी, किसी को 9,000 रुपये भी पे किया है। तो कोल्हापुर से मुंबई इंडिगो की भी फ्लाइट है ना, इंडिगो के है, लेकिन वाया है, लेकिन स्टार की रेगुलर चलती है। तो इंडिगो की फ्लाइट वहाँ से चल रही है कि वो नहीं, अभी वो भी वहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रहा है। जब एयरपोर्ट पहुँचा तो वही चल रहा था। लोग वहाँ पे जो डिले हुई थी 2-2, 3-3 घंटे, वहाँ पे थोड़ा बवाल मचा हुआ था लोगों को। ओके, तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये एयरपोर्ट है सामने, और एयरपोर्ट के अंदर जो उड़ानें हैं वो लैंड कर रही हैं, उड़ भी रही हैं, लेकिन जो इंडिगो की उड़ानें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुई हैं। और प्रभावित होने की वजह से सिर्फ मुंबई के एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि पुणे के एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, हर जगह इन उड़ानों का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी मुख्य वजह जो है कैबिन क्रू और पायलट की समस्या है, जिसकी मुख्य वजह DGCA का नया नियम है, जिसकी मुख्य वजह जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, सर्दी का मौसम है। लेकिन ऐसी सभी वजहों का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है।
तो ये देखिए यहाँ पर ये इंडिगो का कॉल सेंटर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 01246173838। लेकिन यहाँ पर किसी से बात नहीं हो पा रही है। ये रिकॉर्डेड एक मैसेज आता है। इस पर कितनी देर से आपकी बात नहीं हो पाई है? सर मैं कल रात से लगा रहा हूँ, एक ही बार बात हो पाई है, उसमें भी उस बंदे ने एक ही पीएनआर पे हेल्प आउट किया है, जबकि इंडिका का लॉ है कि करीब करीब 3 से 4 पीएनआर पे हेल्प आउट करना चाहिए, बट दे आर नॉट हेल्पिंग आउट। वो लोग बोलते हैं सर एक ही पीएनआर कर पाएंगे, हैवी रश है, वी आर सॉरी। हमारे साथ काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन जाधव जी हैं, जो हमें ये बताएंगे कि आखिर इंडिगो की ये जो फ्लाइट की समस्या है उसका सही कारण क्या है और उसकी वजह से क्या क्या एविएशन इंडस्ट्री में दिक्कतें आ रही हैं। नितिन जाधव जी, आपका अनुभव करीब 40 साल का है। आप ये बताएं कि एज अ एविएशन एक्सपर्ट, यूनियन नेता, इसको किस तरह से आप लेते हैं? जयप्रकाश जी, धन्यवाद कि एक जेन्युइन क्वेश्चन जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आप लेके आए लोगों तक पहुंचेगा। जनरली एविएशन का जो ध्यान देते पायलट्स क्रू के तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और डर के मारे पायलट्स क्या करते हैं कि यूनियन बनाते नहीं है, कुछ होगा तो प्रॉब्लम है, हमें निकाल देंगे, तो अच्छी सैलरी वगैरह है। इनका जो आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 13 आवर्स जो होता है उनका घर से निकलते जब भी तो, और ड्यूटी तक पहुंचने तक और ड्यूटी करने के बाद तक घर नहीं पहुंचे 13 आवर्स का होता है। ये 13 घंटे इनकी ड्यूटी मानी जाती है, 24 घंटे में 13 घंटे होने चाहिए। और फ्लाइंग आवर्स इनका होता है 9 आवर्स का होता है, तो 9 आवर्स का इन्होंने 8 आवर्स का कर दिया। तो इनकी पुरानी मांग थी, अगर ये पुराना शेड्यूल वही था, 8 आवर्स का ही था, फिर 9 आवर्स इंडिगो ने बढ़ाया था। तो एक्चुअली फ्लाइंग आवर्स में आप जब एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं और फिर आते हैं समझो, तो उसमें नज़दीकी फ्लाइट रहेगी तो 1 घंटा जाने की, कूलिंग पीरियड 45 मिनट्स बाद में करूँगे, ये सब पढ़ के 4 घंटे हो गए। तो फिर उनको शॉर्ट शेड्यूल जो दिया जाता है वो था वगैरह। अभी रहा बात कि इनका ले ओवर बोलते हैं उसको, लंबी फ्लाइट जाने के बाद में समझो इनको 6-7 घंटा हो गया है, 8 घंटा 9 घंटा, फिर नेक्स्ट फ्लाइट में इनका 9 आवर्स पूरे होने वाले पड़े, तो उसको ले ओवर उसी जगह रुकाया जाता है, फिर नेक्स्ट डे उसको लाया जाता है। तो ये बहुत सारी समस्या है, जो ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं था, ये 6-7 महीने से अंदर इनकी बहुत सारी, स्पेशली इंडिगो के बारे में बोल रहा हूँ कि इनके तरफ ध्यान नहीं दिया था पायलटों के तरफ से। तो ये जो एक दिन का नहीं है, रेगुलर प्रोसेस से बम फट गया आप बोल सकते हैं कि, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम था इसका। इनका सिस्टम जो पहला सेट था वो डालने के बाद में गड़बड़ा गया है, इनका खुद का सिस्टम गड़बड़ा गया है। इनका दोष किसी का नहीं है, ना मैनेजमेंट का दोष है ना ही पायलटों का दोष है, वो दे आर रेडी टू फ्लाई, लेकिन उनका शेड्यूल का जो सिस्टम जो बनी हुई है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो यानी डीजीसीए ने जो नया नियम लगाया है एफडीटीएल का, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पूरी आई है और इंडिगो इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? सही बोल रहे हैं आपने, उन्होंने सिस्टम के तरफ बराबर ध्यान नहीं दिया है। देखो सब जगह आप किसी को प्रेशराइज करके ड्यूटी करवा नहीं सकते, आप रिक्वेस्ट पर ड्यूटी करवाओ तो ठीक ठाक होगी। दूसरी बात रही है, पैसेंजर्स को इतनी तकलीफ हो रही है, जितने भी टर्मिनल्स आज बन रहे, ये समझो फ्लाइट एक पैसेंजर 1 घंटा एयरपोर्ट में आता है एज पर लॉ, कि उसकी एग्जांपल के लिए शाम को 6 बजे की फ्लाइट है तो 3 घंटा पहले आने का है, उसके पहले नहीं आने का। 3 बजे के बाद एंट्री करिए आप, 3:30 बजे आप जाइए, तो प्रॉब्लम नहीं, आप 2 बजे 1 बजे आके बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक फ्लाइट लेट होते जाएगा तो इतने पैसेंजर एकोमोडेट करने के लिए आपका टर्मिनल है क्या? उतनी पैसेंजर्स के लिए बैठे, कहीं पर भी बैठे, कुछ भी रहे, वॉशरूम्स नहीं है, बराबर खाने की सुविधा नहीं है। उन्होंने स्टॉल कोई 10 रुपए 20 रुपए वाले नहीं, 10-200 रुपए वाली कॉफी की स्टॉल है, कहाँ से पहुंचेगा सबको करे? ये यहाँ पे इन्होंने टर्मिनल मैनेजर के जगह पे, टर्मिनल्स के जगह पे पूरा मॉल ही बना के रखा है। पैसेंजर की सुविधा के लिए आप देखिए, फ्यूचर में आपके जरिए मैं अपील करता हूँ, आप कर सकते हैं, पैसेंजर के सेफ्टी जो सुरक्षा सहित सेवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये इसे ध्यान में रखते हुए पैसेंजर का ट्रैवल कैसे सुविधाजनक हो और उनकी सेफ्टी, ये दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो अभी इंडिगो की वजह से उड़ानों में दिक्कतें आ रही हैं, करीब करीब महाराष्ट्र के सभी एयरपोर्ट पर ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा अहमदाबाद में देश के कई एयरपोर्ट्स पर है। कई रूट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ इंडिगो चलती है, जैसे गुवाहाटी देहरादून सिर्फ इंडिगो चलती है, और भी कई रूट है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इंडिगो का क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, इंडिगो को कहाँ से टिकट बुकिंग होती है, ग्लोबल उनकी खुद की एक वेबसाइट का जो पोर्टल का जो बैकिंग है उसका इंडिगो खुद का है।
तो उनको पता चलता है कि रूट पैसेंजर्स कहाँ से टिकट बुक करे, कहाँ से अगर ट्रैवल करते, उन्होंने वो रूट नया जो रूट लेते हैं वो सबसे ज़्यादा अहेड है इंडिगो। तो आप सुनिए ना कि अहमदाबाद से नासिक तक उन्होंने रूट लिया हुआ है, वो अलग ही रूट है, फिर वो रूट पे दूसरा कोई फ्लाइट ही नहीं चलता है और उधर चलेगा भी नहीं। एक फ्लाइट में 200, 150, 250। और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इंडिगो की बात करते हैं दूसरे रूट पे नहीं चलेगा तो साजिक, फिर अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पे 3000, 4000 का प्राइस था वो आज 6000, 8000, 10,000 जो चाहिए प्राइस हो रहा है। अभी सेशंस भी हो रहा है नागपुर में, तो सुनने में आ रहा 40-40 हजार रुपए टिकट चला गया है। 2 ही फ्लाइट है वहाँ पे एयर इंडिया की। सर अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी कोल्हापुर से यहाँ बनाने के लिए 10,000, 12,000 की बात कर रहे हैं फ्लाइट से। कैसे चलेगा सर? तो ये इसके तरफ मैं मिनिस्ट्री को अपील करता हूँ, तुरंत इसके ऊपर वॉर बेसिस पे मीटिंग बुलाइए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप भी कुछ लेटर वगैरह लिखने की बात कर रहे थे। हमने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने जा रहे हैं कि यहाँ पे हर रूट का किलोमीटर वाइज, एयर किलोमीटर वाइज जैसा कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लाई है। आप एविएशन इंडस्ट्री में आप देखिए, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की हाइट इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए, आपको हाइट नहीं मानने नहीं देंगे। तो जब एक लॉ एक जगह पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो एक दूसरे जगह पर क्यों छूट दी जाती है? हर रूट समझो, मुंबई दिल्ली का रूट है, इससे इस बीच में ही टिकटिंग होना चाहिए, मुंबई पुणे के बीच में भी इतना ही होना चाहिए, कोल्हापुर बीच में इतना, ये सबसे पहला करना चाहिए। मतलब ये क्या कहते हैं, सीजन में एक रूट 40%, 50-50, 60-60 करते, बाकी इनका नहीं चलता तो 5,000 में चलेंगे। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर यूनियन भी इसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इनका ये कहना है कि डीजीसीए को भी एक पत्र लिखेंगे और जहां जहां पर मोनोपोली है, खास तौर पर एक फ्लाइट कंपनी की या एक एविएशन कंपनी की, उस मोनोपोली को तोड़ने की भी बात चल रही है। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय दूसरी फ्लाइट वहां पर दूसरी कंपनी की सुविधा ना होने की वजह से मुसाफिरों की बड़ी बुरी हालत होती है। ऐसे मुसाफिर जो मेडिकल ग्राउंड पर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।